Hello students, 12th class Fundamentals Partnership. Question number 17. ये टी.एस. ग्रेवाल से है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से हम पढ़ेंगे तो इसमें एक लोन दे रखा है, अतुल्स लोन क्रेडिट दे रखा है। क्रेडिट का मतलब है लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस। दूसरा लोन डेबिट दे रखा है। डेबिट का मतलब वो हमारी एसेट है, उस लोन पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हम फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले आप ये बनाएंगे। इसके अंदर पहले उन दोनों लोन के इंटरेस्ट को सेट करेंगे। ये आपने कर लिया। बाई प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,28,000 रुपये का। जिस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना है, टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, कितना था वो? 3 लाख रुपए का सर। 8, तो कितना हो गया? 24,000 बाई इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन। तो अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका भी 8%। तो कितना हो गया? 16,000 रुपये आते हैं। 16,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 244। इधर भी हमने और टू नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 2,20,000। इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जी, तो पहले बाई नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,20,000। अब एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो आइटम्स है उनको आप लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है इसमें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट क्या है? 10%। एट द रेट ऑफ 10%। ये हो गया अतुल। अतुल की कैपिटल कितनी है सर? 5 लाख इंटू 10/100, तो ये आपका 50,000। मिथुन की कैपिटल कितनी है सर? 6 लाख, तो वो कितना हो गया? 60,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है तो आपको लेना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एप्रोप्रिएशन है, क्रेडिट की आइटम है। अतुल और मिथुन, उनका दोनों का 5,000 ईच है, तो कितना हो गया सर? 10,000 रुपये। टोटल करेंगे तो ये 2,30,000 रुपये यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर भी आपका 2,30,000 रुपये आना चाहिए। अब आप इसमें से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इसे डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। और ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अतुल करंट अकाउंट
और मिथुन्स करंट अकाउंट। 1,20,000 रुपये की हमारी प्रॉफिट है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड रेशो उसकी गिवन है 3:2। 1,20,000 को करेंगे तो एक का आएगा 72। आप उसको की वैल्यू आ रही है 1,20,000 इंटू कितना है 3/5 तो 72,000। दूसरे का 1,20,000 -72 तो ये आपका आ गया 48,000। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। बस इसमें जो बीच में बात की इसका ध्यान रखना कि करंट अकाउंट में आपको पता है जो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो ट्रांसफर करंट अकाउंट में करते हैं, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग होता कैपिटल अकाउंट में। ये आपका क्वेश्चन पूरा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आप देखिए इसमें ऑलरेडी लॉस दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। टाइटल बिल्कुल साफ सुथरा लिखा। ये हमारा हो गया लॉस, जो ऑलरेडी लॉस है तो टू लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच, सर 1,00,000 रुपये। ये आपने 1,00,000 रुपये रख लिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें लेना ही है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टी का नाम क्या है ए और एस, आर और एस। उसका जो पार्टी का नाम है आपके पास होगा रीमा एंड सीमा। रीमा और सीमा। रीमा कितना हो गया, ड्राइंग कितनी है उसकी सर 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10%, गिवन रेट के हिसाब से होगा। और 6/12 यहाँ पर एक पॉइंट में लिख लो नोट में, नोट इफ टाइम ऑफ ड्राइंग is not given in the question, it will be taken 6 month। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट नोट है, ड्राइंग का भी टाइम नहीं है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका आ गया ₹3,000। नेक्स्ट सीमास ड्राइंग 60,000, rate 10% into 6/12, this one is also 3,000। तो टोटल करिए 1,00,000, ये 1,00,000, लॉस के लिए जगह निकालिए बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये रीमा के लिए यानी लॉस हमारा 94,000 हो गया। रीमा और सीमा बोथ आर इक्वल पार्टनर तो इसका हो गया 47,000। रीमा और सीमा के लिए भी 47,000। ये दोनों चीज हो गई।
ये आपका हो गया। और दूसरी चीज कि वाइड सैलरी नोट नंबर 2, इफ फर्म फेसिस लॉस तो उस केस में नो सैलरी विल बी अलाउड। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को आपको वैसे याद रखना पड़ता है। दूसरा, इफ फर्म फेसिस लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो अलाउड। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। फर्म के अंदर लॉस है और दो इनकम भी हुई है, इनकम से भी वो लॉस कवर नहीं हो रहा, फिर भी लॉस जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से ना तो सैलरी मिलेगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा पार्टनर्स को। तो ये दोनों चीज़ अलाउड नहीं होंगे। बाकी के जो रिमेनिंग लॉस है ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, बोथ पार्टनर्स आर इक्वल। एक नोट और है, इफ PSR is not given then it will be equal, यानी वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखो। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पहले क्वेश्चन को रीड करिए, जो भी क्वेश्चन में आपको लिखा है स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का ये है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद फर्म के अंदर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु और प्रताप, भानु और प्रताप कितना है इंटरेस्ट, 80,000 और एक का बनता है 1,00,000। जब हमने इसको टोटल किया तो ये हो गया 180, राइट। दोनों को मिलाकर एक बार कैलकुलेट करो, 1,80,000 20 60, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000, तो ये आपका 1,80,000। और भानु ट्रांसफर, भानु और प्रताप। ठीक है, अब आप देखो कितना कितना आता है। इसमें इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। 19, भानु और प्रताप 8 लाख और 10 लाख की कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स उनकी 50,000 और 1,00,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज is to be allowed
10%. Interest on drawing is to be allowed 15%. नेट प्रॉफिट आपका 1,20,000 रुपये दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे कितना कितना बनता है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ देखिए। प्रॉफिट पे जाने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही कैलकुलेट करो पहले। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया भानु और ये हो गया अर्थात। तो यहाँ पर नोट लिख दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु, भानु की ड्राइंग कितनी है सर? 50,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। 15% और टाइम इज नॉट गिवन, तो 6 मंथ के लिए। अब आप इसको कैंसिल करो, 6 2 2 0 से 2 0, ये हो गया और ये हो गया ₹3750। 25 दूनी 50, 15 दूनी 15 35 ठीक है। प्रताप का उसकी जो ड्राइंग है वो 1,00,000 रुपये की है। 15% का रेट है, टाइम नॉट गिवन तो 6 महीने, और ये 6 2 0 से 2 0, ये 500, तो ये आपका 7500 और दोनों को मिलाकर कितना ड्राइंग हो गया? 11,250। तो 11,250 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। तो आप लिख सकते हैं कि सर इसका 3750, इसका 7500 और दोनों को 11,250। और अब निकालिए आप बाई लॉस और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस हमारा कितना आ गया? अब हमारा आ गया ये लॉस 48,750। इसमें भानु शेयर और दूसरा है प्रताप शेयर। आप इसको निकालें, बोथ आर इक्वल पार्टनर, तो 24,375। तो ये आ गया 24,375, 24,375। अब आप देखिए, एक बार फिर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है, एक का 8 लाख था, एक का 10 लाख था, तो दोनों का 80,000 और 1,00,000 रुपये बनता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु की ड्राइंग 50, 15%, 6 महीने, क्योंकि टाइम नॉट गिवन तो ये बनता है। ऐसे ही प्रताप की 7500, दोनों को टोटल किया तो दिस टोटल करके लेस किया तो ये लॉस। लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर करेंगे 20। ध्यान से देखो उसमें क्या पूछा है। उसमें आपको जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। क्या पूछी है? जर्नल एंट्रीज। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से स्टडी कर लो और अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आप उसे आप आराम से रीड करना चाहिए। रीड करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल आर फिक्स। तो किस में जाना है? करंट अकाउंट का केस है। अमर और निगम 2 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 19 को एक का 1.5 लाख, एक का 2.5 लाख कैपिटल कॉन्ट्री है। प्रॉफिट अर्न 1,00,000 रुपये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सिंपली। और क्वेश्चन में बोला क्या है हमें लास्ट में? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री मांगी। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा तो किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। तो आप लिखिए
ठीक है, पहला है नेम ऑफ द पार्टनर क्या है, अमर, और दूसरे पार्टनर का नाम था विमल, अमर और विमल, अमर और विमल। ठीक है, तो आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर करंट अकाउंट टू विमल्स करंट अकाउंट। दोनों का इंटरेस्ट कितना बनता है, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये, तो हो गया। ठीक, दूसरी एंट्री नरेशन आप खुद बनाएंगे। दूसरी एंट्री आप देखिए, when closing of the interest on कैपिटल अकाउंट, और ये कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं, तो उस टाइम एंट्री क्या बनेगी, उस टाइम एंट्री बनेगी, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा कितना है, वो हमारा है 40,000 रुपये। यदि अल्टरनेटली कंबाइन और अल्टरनेटिवली, यदि इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करें तो कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यानी टू अमर्स करंट अकाउंट टू विमल्स करंट अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, 15,000 और 25,000, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 40,000। अब आप देख लो, कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, या तो ये दोनों एंट्री करो, नहीं तो और ये एंट्री करो। ये कैसे, देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो मैंने ये कैंसिल कर दिया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, तो ये कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो रह गया, वो रह गया प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दो चीज क्रेडिट थी, ये मैंने क्रेडिट कर दी। अब आपको कंबाइंड एंट्री बन गई। करंट अकाउंट क्यों लगाया, क्योंकि कैपिटल कैसी थी, फिक्स थी, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट आएगा, फिर जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करते हैं, ये कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर पर। जब एंड ऑफ द ईयर पर करते हैं तो उसे पी एंड एप्रो में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देते हैं। ध्यान से देख लो और इसे समझो और करो। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए, रीड करो उसे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उस पर टाइम लगाना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, कमल एंड कपिल देर आर द टू पार्टनर, जर्नल एंट्री भी मांगी, कैलकुलेशंस भी मांगी। डेटा आपके सामने है, क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है, तो क्वेश्चन का नंबर हो गया 21। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपने
सबसे पहले आप लेकर आओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 6 लाख का, बाई प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख रुपीज, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला है कपिल, तो कपिल का निकालो कितना बन गया, कपिल, मैंने नोट बना दिया, नोट में आपको ये चीज समझनी है, नोट नंबर 1, पहले निकलेगा 5 लाख का, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर 5 लाख इंटू 10/100, तो ये 50,000 रुपये तो ये बन गया। लेकिन इसने क्या काम किया है, इसे 1 लाख रुपये अक्टूबर में ऐड किए हैं और इंट्रोडक्शन कराई अपनी कैपिटल की, तो उस पर भी इंटरेस्ट अलाउ है, वो 6 महीने का लगेगा, तो उस पर हमारा बनता है 5,000 रुपये, तो टोटल इंटरेस्ट इसका 55,000 रुपये हमारी बुक में बनता है, तो हमने यहाँ पर 55,000 रुपये लिख दिए। दूसरा है, क्या नाम है दूसरे पार्टनर का, कोमल एंड कपिल, तो ये कोमल है, ये कोमल है और ये कपिल है, ये नंबर 2 पर आ गया। और इसका देखो, इसने क्या काम किया है, इसने विड्रॉ किया है, तो पहले जहां तक विड्रॉ नहीं किया वहां तक आप निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 2 का, इसका इंट्रोडक्शन था, इसका 5 लाख 10% का रेट और इंटू 6 महीने, तो ये वैल्यू उसकी आगे निकल के 25,000 रुपये। फिर उसने 5 लाख में से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे, तो कितना रहेगा उसका 40, यानी 4 लाख बचे हुए टाइम के लिए, बचा हुआ टाइम कितना है 6 महीने का, तो इसका आपका निकला, तो हमारा आ गया इसमें 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, दोनों का टोटल दिया तो 45, ये 45 यहाँ पर आ गया, 45 और 55 दोनों को मिला के 1 लाख रुपये हमारा बाहर आ गया। देख लो कि कैलकुलेशन आराम से, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो टोटल करिए, और कुछ है नहीं इसमें, 6 लाख रुपये, 6 लाख, प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट इसे डिविजिबल भी बोलते हैं, और ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, दूसरे पहला है कोमल और एक है कपिल, ठीक है, बोथ आर इक्वल पार्टनर, तो ये 5 लाख रुपए आते हैं, तो इसका 2.5 लाख रुपए और इसका भी 2.5 लाख रुपए, ये 2 चीज़ आपकी क्लियर है। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज का खेल। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएं, जर्नल एंट्रीज, पहली जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट, अमाउंट आपको पता है दिस इंटरेस्ट का। फिर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करोगे तो किस में लेकर जाओगे, P&L में। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यदि आप कंबाइन करना चाहो दोनों एंट्रीज को, तो जैसे पहले की थी ऐसे ही बनेगी, तो क्या बनेगी,
सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। और टू कोमल्स करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच जाएगी डेबिट है डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट में बची वो क्रेडिट में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक से आराम से होल्ड करके चीज़ें समझिए, पॉज करके समझिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैपिटल आर फिक्स्ड हैं इसमें। तो पहले पी एल एंड एफ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended by profit। कैसे, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच, सर 8 लाख रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में, देख लो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है, सिमरन एंड रीमा। तो सिमरन और रीमा, सिमरन का कितना बनता है सर 10,000 रुपये, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, गिवन है उसमें। तो कितना है 20,000 रुपये, ठीक, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो आप जो प्रॉफिट है वो 8 लाख नहीं 3 लाख के क्वेश्चन में, 3 लाख। तो ये आपका टोटल हो गया 3 लाख, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया 2,80,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये है सिमरन और ये है रीमा। कितना कितना आएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खुद बांटिए। 168, एक का आ गया 168 और दूसरे का आ गया 11200। आप उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खुद क्वेश्चन में चेक करो। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा 22। तो 22 में रीमा सिमरन 3:2 है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2। आप कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा आपसे। अब इसमें जब पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले इसमें बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी। क्यों, क्योंकि हमें 2 लाख
2 लाख, क्योंकि इसके बैलेंस चेंज नहीं होते जब तक कैपिटल इंट्रोडक्शन ना हो या विड्रॉवल ना हो आउट ऑफ कैपिटल। तो ये 2 लाख, 2 लाख। टू बैलेंस सी डी 2 लाख, 2 लाख। अब टोटल करेंगे 2 लाख, 2 लाख। अब बनेगा बाकी चीज़ें किस में आएंगी, करंट अकाउंट में आएंगी। अब आपका आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कौन है, सिमरन, रीमा, सिमरन और रीमा, यानी सिमरन और रीमा और सिमरन और रीमा। ओपनिंग बैलेंस पर आओ। बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 25,000 रुपये दे रखा है। बाई बैलेंस बीडी सर 50,000 और 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल रखा है 10,000 ईच है, 10,000 और 10,000, फॉलोड बाई प्रॉफिट एंड लॉस लीगली, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट 168 और 112, बस। तो बैलेंस सीधे निकाल दो। ये क्वेश्चन था, टोटल कर लो। बैलेंस सीधे निकला है 2,28,000, 2,28,000 और 1,37,000। और तो कुछ इसमें था नहीं। 2,28,000, ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 23 और देखिए, एक बार देख लो इसे पॉज करके, आराम से समझना एक एक चीज़ को। क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे, बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ट्वेंटी थ्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। वहाँ पर रीड करिए। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended by profit as per profit and loss account। कितना प्रॉफिट है सर, 2 लाख रुपए। क्या दे रखा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अनीता और अंकिता, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनीता और अंकिता। एक का बनता है 50,000, एक का बनता है 40,000, 90,000 रुपये। खुद कैलकुलेट करो, प्रॉफिट हो गया और कोई चीज़ आएगी नहीं सर। 2 लाख, 2 लाख टू प्रॉफिट और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बन गया सर, 1,10,000 टू अंकिता
टू अनीता, टू अंकिता। अमाउंट कितना हो गया, इक्वल पार्टनर्स है। ये आपका डन। अब सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए। एक बार एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और इंक्वायरी टेलीग्राम चैनल पे भेजें। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।